कैसे हो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में और इसके में इस नोटिफिकेशन का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोल इंडिया की तरफ से एक नए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, और ये आंतरिक अधिसूचना है, इंटरनल नोटिफिकेशन है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ आंतरिक सूचना इस बॉक्सेस के अंदर आप देख सकते हैं, आंतरिक सूचना इंटरनल नोटिफिकेशन। जैसे कि इसके बाद यहाँ पे बात करें इसकी पद, न्यूनतम योग्यता, अनुभव, तो इस हिसाब से दिया गया है दोस्तों कि आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे शुरू में दिया गया है, श्रम शक्ति बजट 2023-24 के अनुसार रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती होना है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ बात करें तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ड्राइवर TCAT 2 के पद पर चयन के लिए आवश्यक निर्धारित न्यूनतम योग्यता, अनुभव रखने वालों और विभागीय उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाते हैं। जो भी विभाग के उम्मीदवार हैं दोस्तों, उसको ये आमंत्रित किए जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। तो जैसे कि अगर इसके पद है, फिर इसका जो न्यूनतम योग्यता है, अनुभव है, उसके बेसिस पर इसका चयन होगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें ड्राइवर कैटेगरी के लिए, ड्राइवर कैटेगरी 3 के लिए इसका न्यूनतम जो योग्यता है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कंपनी की ओर से, कंपनी का कोई भी लॉरी या क्लीनर, हेल्पर या कोई अन्य अस्थायी कर्मचारी होना चाहिए। और इसका जो स्कूल का जो मान्यता है दोस्तों, वो क्लास 8 तक उत्तीर्ण होना चाहिए। और भाई वाहन भी चलाने के लिए उसका लाइसेंस, हैवी लाइसेंस जो होता है दोस्तों, उसके पास वैलिड होना चाहिए। वैध लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी सीट की संख्या बात करें तो दोस्तों, ये लगभग 50 है और इसकी UR के लिए है 45। सॉरी दोस्तों, कुल की बात करें तो ये 69 है, यानी कि 59 है। फिर अनारक्षित UR कैंडिडेट के लिए 45, फिर SC के लिए 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 4 है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे इसका जो नियम और शर्त जो दिया गया है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके नंबर 1 जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर होगी। इसका जो स्वीकार किया जाएगा दोस्तों, उसका जो कंडीशन है वो नीचे दिया गया है। केवल वे अस्थायी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जो दिनांक 30/9/2023 को इस पद के लिए उल्लेख न्यूनतम निर्धारित योग्यता को पूरा कर सकते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो 30/9/2023 को इस पद के लिए जो उल्लेख न्यूनतम निर्धारित ये केवल वह अस्थायी जो वहाँ के जो काम कर चुके हैं दोस्तों, ये उनके लिए है। इसका आगे बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट, प्रशिक्षु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। जो यहाँ पे हैं प्रशिक्षु, वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे दोस्तों। इसके बाद आगे बात करते हैं, यदि उच्च पद श्रेणी ग्रेड में कार्यरत कोई अभ्यर्थी इस अधिसूचना पद के लिए आवेदन करता है तो इस बात का ये करना होगा कि यदि उसका चयन हो जाता है तो वो निचले ग्रेड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर कोई विवाद खड़ा नहीं करेंगे, हालांकि ये उसके उपरांत उनका मूल वेतन सुरक्षित रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि अगर इससे कोई नीचे ग्रेड या उच्च पद के अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले पहले का जो पद है उसे छोड़ना होगा। इसके बाद ये फॉर्म को ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद और पॉइंट की बात करें तो अभ्यर्थी के पास सेवा के पूर्ण वर्ष के लिए न्यूनतम अच्छा CR रेटिंग होना चाहिए, और जिन अभ्यर्थी के 3 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है उनके मामले में 3 वर्षों के लिए CR रेटिंग की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, CR रेटिंग के पर जो 3 साल से सेवा अधिक काम कर चुके हैं दोस्तों, उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आगे की बात करें तो कंपनी में जिन
श्रेणी पदों की कमी है। वैधानिक पदों से संबंधित कर्मचारियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद जो वैधानिक पदों पर है दोस्तों, कर्मचारी जो उम्मीदवार हैं उसके बारे में विचार किया जाएगा यहाँ पे। तो यही था दोस्तों, ये 3-4 पॉइंट, ये लगभग 10 पॉइंट है। अगर तो आवेदन कैसे करना है ये चीज़ पर थोड़ी सी हम लोग ध्यान दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि इसका आवेदन का जो प्रक्रिया है ये जानना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आवेदन कैसे करें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो योग्य अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि इस पद पर चयन हेतु निर्धारित पत्र में ही आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करें। आवेदन का प्रारूप BCL के वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है दोस्तों www.bcclweb.in InfoBank कैरियर्स इन बी से डाउनलोड किया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो तरीका है वो दिया गया है दोस्तों, और ये चीज़ जैसे कि इसकी जो प्रमुख तारीख है वो ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तारीख जो है 18/4/2024 से स्टार्ट होगा, और इसका मुख्यालय के इकाइयों में प्राप्त की अंतिम तिथि है 29/4 यानी कि 29 अप्रैल 2024 को ये इसका कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों। इसके बाद फिर इसका कर्मचारी स्थापना विभाग BCL मुख्यालय के सभी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यह 7/5/2024 को है दोस्तों, और इसका लिखित परीक्षा की जो संभावित डेट है वो इस वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल बनाए रखें।